परमानेंट बेसिस पर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका आया है। ये मौका दे रहा है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मैत्री कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए जो पोजीशन आई है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आई है। तो सारी सब्जेक्ट्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखेंगे, लास्ट डेट देखेंगे और भी सारी रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और कोई भी क्वेरी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जाइए, जुड़िए और अपनी कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स पर ही चर्चा कर लेते हैं, उनकी वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज जो है वो देख लेते हैं। तो बॉटनी के सब्जेक्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो एक है, वो आपकी अनरिजर्व के लिए है। फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में टोटल 3 वैकेंसी हैं, उसमें से एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक आपकी हार्ड ऑफ हियरिंग यानी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए। कॉमर्स के सब्जेक्ट में 2 वैकेंसी है, एक है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और एक है ओबीडीएमए यानी पीडब्ल्यूडी के लिए। इंग्लिश में एक वैकेंसी और ये है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। हिस्ट्री में एक वैकेंसी, ये आपकी है ओबीसी के लिए। फिजिक्स में 2 वैकेंसी हैं, 2 में से एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 12 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी वैकेंसी निकलती नहीं है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से अपनी मास्टर्स एंड नेट दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं तो ज़रूर भरिएगा, चांस अच्छे हैं, ठीक है। तो 12 में से 2 वैकेंसी आपकी एससी के लिए है, ठीक। और एक वैकेंसी एसटी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए और 4 अनरिजर्व के लिए है। फिर एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए यानी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है। फिर आगे बढ़ते हैं पंजाबी सब्जेक्ट पर। उसमें एक वैकेंसी है और ये आपकी किसके लिए है, ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए। जूलॉजी में 2 वैकेंसी, एक आपकी ओबीसी के लिए है और एक अनरिजर्व के लिए है। तो ये आपके हुए टोटल वैकेंसी का नंबर और आपका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कब तक आपको इसमें अप्लाई करना है। दिसंबर 22 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एक्सटेंड होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं ड्यू में, और क्योंकि इसके पीछे वजह है क्या वजह है कि कैंडिडेट इनको पूरे नहीं मिल पाते तो वो दोबारा से क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट और भरें इसके लिए, और जो है ना डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट होगा ना। बाकी चीज़ें और भी चलती है ना, तो आपको पता ही। तो भरिएगा जरूर अगर आप हैं एलिजिबल। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है। पे लेवल इसका कितना है, 10 है। और बस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। बढ़ते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। अब जो भी हमने सब्जेक्ट अभी डिस्कस करे हैं, ठीक है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, जो भी सब्जेक्ट है उनमें सब में सेम ये आपकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ए या फिर बी, ए या फिर बी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में आपसे मास्टर डिग्री मांगा है 55% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स के साथ। और जो आपका मास्टर डिग्री हो वो आपके कंसर्न रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 5% का रिलैक्सेशन आपके रिजर्व्ड कैंडिडेट को दिया जा रहा है इसमें, है ना। तो जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उन कैटेगरी से भर रहे हैं, उनके अगर 50% हैं मास्टर डिग्री में, तब भी वो इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। फिर ए में ही दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने अपने कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में ही क्या कर रखा हो, नेट क्वालिफाई कर रखा हो। अब ये हो गई आपकी ए की बात। आते हैं बी पर। बी में ये कह रहा है कि पीएचडी डिग्री आपने करी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वो रैंक करती हो टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। और ये जो रैंकिंग है वो किसी भी टाइमिंग की हो या किसी भी टाइम की हो, ठीक है, आपके एडमिशन लेने से पहले, आपके एडमिशन लेने के बाद, बट वो टॉप 500 में होनी चाहिए, कभी भी होनी चाहिए, है ना। फिर जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा जारी की गई होनी चाहिए। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? पहला है क्यूकरली साइमेंट्स, दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन, तीसरा है द अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी शंघाई, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की गई होनी चाहिए, और वो जो रैंकिंग आपकी होनी चाहिए वो टॉप 500 में से होनी चाहिए, है ना। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं और आगे थोड़ी सी इसकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है उस पर। तो ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करने का बताया है, कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा ज़रूर अगर आपको अपनी करियर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, या कोई भी आपको आगे करियर में कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, या मतलब जो भी आपकी छोटी छोटी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4th पॉइंट में एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है, इसे हम देख लेते हैं। फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 रुपये की है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। कोई भी फीस नहीं देनी है, किसको नहीं देनी है? SC ST PWD और वुमेन एप्लीकेंट्स को, ठीक है। तो ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, कोई भी फीस SC ST कैटेगरी वगैरह को नहीं देनी है और वुमेन को नहीं देनी है। 5वें पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आप लास्ट मिनट रश में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए आप भूल गए या किसी कारणवश नहीं भर पाए फॉर्म, बट कोशिश ये करिएगा कि आप विद इन टाइम भर दें। बट अगर आप नहीं भर पाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, कुछ भी कोई भी दिक्कत हुई है, तो आपको क्या करना है, ये ईमेल आईडी दी है,
इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक। तो ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो जो अगर करंटली कोई एम्प्लॉय है तो उन्हें एनओसी वगैरह देना है, ये सब इन्होंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा पॉइंट है? AP और I। इसका मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपकी जो एकेडमिक्स हैं, ठीक है, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट वगैरह जो भी एकेडमिक आपने एक्टिविटी या क्वालिफिकेशन ले रखी हैं, उनको ये स्कोर देता है। मतलब स्कोर मतलब वही नंबर मिलते हैं उसके आपको। तो वो देखते हैं हम कि किस % पर कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, और देखते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस पर डिस्कशन से पहले मैं बता दूं AP स्कोर क्या ज़रूरी है हमारे लिए या फिर नहीं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आपके जो भी आपने परफॉर्म किया है अपने एकेडमी में उसको स्कोर देता है, ठीक है। तो ये कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, कहीं कम इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है, ठीक है, तो फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी को नहीं मिल रहा कोई डिजर्विंग कैंडिडेट, तो वो कम APA स्कोर पर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपके जो फॉर्म भरेंगे आप उस पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली पॉइंट तो यही हो गई, बहुत ज़रूरी है ये। जब आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं वो इसी पर क्या होगा, बेस्ड होगा, है। और मान लीजिए किसी कोर्स में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उनको बहुत ही क्वांटिटी में, कहते हैं ना कि डिमांड उनकी पूरी हो रही है डिजर्विंग कैंडिडेट से। तो उस केस में जो APA स्कोर है वो आपको चाहिए हाई, वो आपका हाई होना चाहिए। तो हम जानेंगे इसमें कि कितने % पर कितना आपको स्कोर दिया जा रहा है, और अपने सब्जेक्ट के कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं। बट फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है इसमें इंक्लूडेड है, ज़रूर भरिएगा, क्योंकि चांसेस इसमें होते हैं, ज़रूर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। ये निराशा बिल्कुल मत रखिएगा कि नहीं होंगे चांस। बहुत बड़ी गलती आप कर बैठेंगे अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है। तो ज़रूर भरिए, कोई भी फॉर्म है, आपको एक ही सीट चाहिए, एक ही सीट आपके लिए अवेलेबल है भी, तो उसे फॉर्म भरिए, क्योंकि चाहे 1000 हो, 2000 हो, 1 लाख भी हो, उसमें भी आप एक ही पोस्ट पर अपनी दावेदारी खेलने वाले हैं, है ना। तो फॉर्म को आप भरिएगा ज़रूर। तो टेबल क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन से शुरुआत करते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और उसमें आपके 80% या उससे अबव है तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपके सॉरी और अगर आपके 60 से 80% के बीच में है तो 19 मार्क्स दिए जाएंगे। 55 से लेकर 60% के बीच में है तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 45 से लेकर 55% के बीच में है तो 10 मार्क्स आपको टोटल दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो इसमें भी अगर 80% या उससे अबव है 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 से 80 के बीच में है 23 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से भर रहे हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में 55 से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं तो 20 आपको स्कोर दिया जाएगा। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपके 50 से 60 के बीच में होने चाहिए मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे या स्कोर दिया जाएगा। फिर अगर आपने MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्वलेंट कोई डिग्री करी है, उसमें आपके 60% उससे अबव है तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 55 से लेकर 60% के बीच में है तो 5 मार्क आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है PhD में 25 टोटल मिलेंगे। नेट करा है विद JRF तो 10 मार्क मिलेंगे। सिर्फ नेट किया हुआ है तो 8 मार्क मिलेंगे आपको। आगे बात करते हैं रिसर्च पब्लिकेशन पर। अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो टोटल 6 मार्क मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि 2 मार्क मिलेगा आपको हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, तो 6 मिलते हैं मैक्सिमम। तो 3 आपके रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए अगर आपको टोटल 6 मार्क पूरे के पूरे मार्क्स इसमें लेने हैं तो। फिर टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के भी आपको इसमें मार्क मिलेंगे, स्कोर मिलेगा, टोटल 10 मिलेंगे। 2 मार्क मिलेगा हर एक ईयर के लिए, ठीक है। तो टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको 10 का स्कोर चाहिए या 10 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर अवार्ड्स के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आपको अवार्ड मिला है और ये अवार्ड आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिकॉग्नाइज की गई है कोई भी लेवल की बॉडी, उसके द्वारा आपको जो है अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर। तो टोटल 3 मार्क मिलेंगे आपको। स्टेट लेवल पर दिया गया है और वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो टोटल 2 मार्क मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, पूरा क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का कि कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, है ना। तो ज़रूरी था थोड़ा जानना कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होनी है। बाकी ये दे रखा है कि कौन कौन शॉर्ट लिस्टिंग की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें कौन कौन होगा, इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, है ना। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको तो बेशक बेझिझक आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, बाकी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको बाद में भी हेल्प चाहिए कुछ भी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।